आज फाइनली पापा का मूड बन ही गया हमें रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाने का, लेकिन खाने के इंतज़ार में हमने सलाद ही ख़त्म कर दी। फिर आई कौरमे की और बिरयानी की बारी। इतने मज़े की जूसी टेस्टी बिरयानी थी कि मैंने जो ऑर्डर लेट हुआ था उस आदमी को माफ़ कर दिया। यार घर आए तो पता चला जो है रज़िया है वो पापा के कुशन पे सो रही है। इस कुशन पे या तो पापा सोते हैं या रज़िया। इसके बाद हमने जाना था टूरिस्ट गाइड के साथ बाहर घूमने फिरने, और ये टूरिस्ट गाइड हमें जंगल में लेके खुद घूम गया। जीपीएस लोकेशन से उसने खुद लोकेट करने की कोशिश की तो हमें कहीं पता नहीं चला हम कहाँ खो गए हैं। उसने मेरा ही हॉटस्पॉट इस्तेमाल करके लोकेट करने की कोशिश की। फिर हमें ये ले आया पानी की टैंकी पे। मैंने कहा ये पानी की टैंकी भी हमें क्या दिखा रहे हो? तो कहते हैं मैडम सबसे नायाब चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान की, और अब आपको मैं एलपीजी गैस के भी डैम पे लेकर जाऊँगा। खैर इसके बाद हमने फ़िशिंग रॉड्स इकट्ठी की हुई थी। जब हम समंदर पे गए तो वहाँ जाके हमें पता चला यहाँ पे फ़िशिंग करने की इजाज़त ही नहीं है। फिर हम स्टोर गए, वहाँ से हमने देसी घी और अचार लेना था। दोनों ही चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म की खाने की चीज़ वहाँ से पापा लेकर आए, और शाम में जब मैंने बनाई इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी कि मैं इसका कुछ भी नहीं बता सकती टेस्ट कितने मज़े का था। तोबा तोबा यार, एक टूरिस्ट गाइड से हमने लिए पता नहीं कौन से जंगलों में हमें घुमा दी। खुद जीपीएस की लोकेशन यूज़ कर रहा है वो। गाइड से पूछा है मैंने कि भाई आप हमें यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, पानी की टैंकी दिखाने। तो कहता है ये पानी जो है ना पाकिस्तान में नायाब चीज़ है, तो टैंकी देखें ना। मुझे गुस्सा आ रहा है यार, ना बंदा ना बंदे के साथ ना मुझे खौफ आ रहा है यहाँ पर। वो फल्ला इतना गुस्सा आ रहा है वो करे इस टूर जी का सामने से कौन मैं मोबाइल छुपाऊँ या मोबाइल चुराने वाले लोग तो नहीं आ गए ना। मुझे डर लग रहा है। वो फल्ला यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। हम तो यहाँ से टूर अभी से कैंसिल करा के घर निकल रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, डर भी लग रहा है। यहाँ पे मुझे बंदर की आवाज़ है, वही मोबाइल छीन के ना ले जाए। हमें लगा था कि कराची के समंदर पे आएंगे तो यहाँ पर आके थोड़ी फिशिंग कर लेंगे, तो उन्होंने कहा अलाउड ही नहीं है यहाँ पे फिशिंग। तो मैं तो पापा से कहता मुझे गुस्सा आ रहा है, कपड़े धोकर यहाँ से चले जाते हैं। यार कभी इसका नाम रज़िया रखा जाता है, कभी इसका नाम फरजाना रखा जाता है। इस सोफ़े पे जो पापा बैठ के सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं। इस सोफ़े पे या वो बैठते हैं या फिर रज़िया बैठती है। हमने रज़िया को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैडम फुल नींद में थी, तो हमने कहा हम अपना ट्रिप क्यों वेस्ट करें, हम बाहर चल रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, भूखी रहे। हम जब रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर देखा हमने कितने मज़े मज़े के खाने मिल रहे थे। अब क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। सो हमारी फैमिली में पहले हंगामा हो गया। सी फूड के ऑप्शन के अंदर एग भाजी, एग बटर, एग कड़ी, हाफ फ्राइड एग था, ये सी फूड ऑप्शन में था। और मटन की बहुत सी ऑप्शन थी, समझ नहीं आती क्या मंगवाएं क्या नहीं। खैर बिरयानी और कौरमा ऑर्डर किया, और ऑर्डर इतनी देर से आया कि भाई हम सलाद खाते रहे खाते रहे खाते रहे। मेरा दिल कि इस आदमी को माफ़ ही ना करूं, लेकिन ये हकीकत है यार, हमारी फैमिली में हंगामा ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बिरयानी का टेस्ट इतना मज़े का था, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन की बोटियाँ थी, कौरमा इतने मज़े का था। लेकिन अंदर जो पसूड़ी हमेशा हुमा डाल देती वो ये कि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसने कहा उसके लिए कोई वेजिटेरियन डिश ऑर्डर की जाए। मैंने कहा साइड से कड़ी निकाल के खा लो, तुम वेजिटेरियन बन जाओ। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सिर्फ मेरी फैमिली ऐसी है या लोगों की फैमिली भी ऐसी है कि भाई घर के अंदर हमारी कितनी भी लड़ाइयाँ हो, बाहर रेस्टोरेंट जाके हमारे अंदर इतने चिखलाक आ जाते हैं। हम लोगों को खाना ऑफर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की प्लेटों में खाना डाल रहे होते हैं, और फिर एक दिन बिना ड्रामे के तो जाता ही नहीं है। और इवन कि हमारे ट्रिप्स भी ऐसे होते हैं, फुल हंगामी ट्रिप्स, और जब हमें ट्रिप पर जाना हो तो सब एक दूसरे से लिपस्टिक शेयर कर रहे होते हैं, कपड़े एक दूसरे की इस्त्री कर रहे होते हैं, ये होता रहता है। लेकिन खाने में नमक डालना भूला हुआ था भाई शेफ़। घर से ये नमक की बोतल हुमा साथ लेकर आई हुई थी, ना सिर्फ नमक की बोतल, वो केचप भी साथ लेकर जाती। इसके बाद मेरे पापा से कहा मीठा खाने का दिल कर रहा है। उन्होंने मुझे ये कपकेक लेकर दे दिया और कहा बेटा ये मीठा काफ़ी है और इसी से अपना पेट भरो, ये काफ़ी चीज़ है और तुमने मोटे हो जाना है। उसके बाद हमें वॉक करवाते हुए घर लेकर गए, ना रस्ते से ऊबर बुक कराई ना कुछ। जाते जाते वज़न कम हो ना हो, पाँव में मोच मेरी ज़रूर पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ बिल्कुल ऊपर नीचे थे। अचानक कोई गटर आता, कोई खाई आती, कुछ होता। खैर मैंने सोचा इससे बेहतर था कि हम घर पे रहते। उसके बाद स्टोर रूम हम गए, वहाँ से जाके हमने चीज़ें लेनी थी। ग्रॉसरी के सेक्शन में एंटर होते होते इतना टाइम लगा कि पहले पापड़ के सेक्शन में, खाने के सेक्शन में, लेस के सेक्शन में, चिप्स के सेक्शन में, ब्रेड्स के सेक्शन में, पता नहीं कौन कौन से सेक्शन में गए कि दिल की सब कुछ ही खा लें और उठा लें। लेकिन इधर बचत भी करनी थी, किफ़ायतशारी भी करनी थी, तो जो चीज़ लेनी थी वो तो हमने ली नहीं। और ख़ास तौर पर मेरे घर वालों ने जहाँ पर जो सौदा लेना था वो तो लिस्ट बना के नहीं लाए थे। यहाँ पर पीटा ब्रेड, नान ब्रेड, ऑप्शन इतनी ज़्यादा थी, केक की, रस की, मलाई बोटी की, सैंडविचेस की, एप्पल क्रम्बल पाई की, इतने ज़बरदस्त किस्म के मज़े के खाने थे। और रस मलाई मिल रही थी, यहाँ तक कि डब्बों के अंदर ऐसी ऐसी डिफरेंट किस्म की पैकिंग थी, मैं दिमाग ख़राब हो गया। उसके पापा ने कहा कि देसी घी और अचार लेना, ये दोनों चीज़ें ही मुझे सूट नहीं करती, ना अचार सूट करता है ना मुझे देसी घी पसंद है। उसके बाद हमने दालें देखी, कुछ दालें लेने वाली थी, कुछ दालें नहीं लेने वाली थी। समझ नहीं आता, घर भी आने कुछ आके पकाना भी है, क्या पकाएं क्या नहीं। पता नहीं कौन सी बासमती राइस को देखते देखते, हम बासमती राइस कभी लेते नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे हम हमेशा जिक्र करते हैं इसके फ़ायदों का। उसके बाद कोई बड़े मज़े की यमी सी जिंको बर्ड्स या गिंको बर्ड्स की कोई मज़े की ये कोई बन है,
जो हम घर ले आए और मुझे कहा गया इसको पकाओ। अब सबसे पहले मैंने चैट जीटीपी खोला, उससे पूछा कि कैसे पकाते हैं मुझे बताओ। मुझे पता था ये फेलियर डिश बनेगी, इसलिए मैंने एक देसी कढ़ाई घर में बना ली, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों के बड़े नखरे हो जाने कि ये कैसा बन आ गया, ऐसा करो अब हमें चिप्स फ्राई करके दे दो, पकौड़े फ्राई करके दे दो। मुझे अपने घर वालों का बहुत अच्छे से पता है, मैं इनको अच्छे खासी तरीके से बता सकती हूँ कि अगले मोमेंट में क्या करने लगे हैं। मुझे इनको इतना अच्छे तरीके से मैं इनको जानती हूँ। तो मुझे पता था जो मैं बन फ्राई करने लगी उनको पसंद आने नहीं है। तो मैंने मटर, आलू, प्याज, ये बेसिक चीज़ें काट के रखी होती है मैंने, या ना काटी हो तो मैं हमेशा इनको सबसे पहले काटती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ पकाना क्या, क्योंकि हर डिश में यही चीज़ें जाती हैं। और ये हमें बचपन में क्यों नहीं बताया जाता कि यार हर पाकिस्तानी डिश जो है हमेशा मटर, प्याज, मटर नहीं, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक से बनती है। मतलब ये चीज़ें आपके घर में छिली हो तो आपका घर जो है ना सुकून में रहता है, आप भी सुकून में रहते हो। खैर उसके बाद मैंने ये बेसिक चीज़ें हांडी रोटी के लिए पका दी और चढ़ा दी। इसके बाद वही हुआ कि मेरी वीडियो के एंड में जब मैंने खाना सर्व किया तो किसी ने कहा ये फैटनिंग बन्स हैं, किसी ने कहा कि ये हेल्दी नहीं है, किसी ने कहा इसमें फाइबर नहीं है, किसी ने कहा पता नहीं इसमें किस चीज़ की फिलिंग है, पता नहीं हमें क्या खिलाया जा रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं भी इनको अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ कि मैंने ये डिश भी साइड में बनाई थी, तो नाशुक्रों के लिए मैंने अलग से वही घर का देसी खाना बनाया हुआ था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सिर्फ मेरी फैमिली है जो इतना ओवर रिएक्ट करती है, या रियलिटी में सभी की फैमिलीज ऐसी हैं। मेरी फैमिली ओवर एक्टिंग करने से और रिएक्शंस देने से कभी बाज नहीं आते। और ये मेरी फैमिली की सबसे अजीब हैबिट्स ये हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे बचपन की एम्बैरसिंग मोमेंट्स क्यों ये डिस्कस करने लग जाते हैं। मेहमान हमारे घर आए या हम किसी के घर जाएँ, हमेशा बचपन की कोई एम्बैरसिंग कहानियाँ जो है ना इन्होंने मेहमानों को सुनानी होती है। मुझे ये समझ नहीं आती इनको याद भी इतनी बचपन की बातें कैसी रह जाती हैं। और मेरी फैमिली ये भी करती है कि यार हमारे यहाँ कैमरा ऑन होती सबके तेवर बदल जाते हैं। जो लड़ रहा होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, जो गुस्से में होता है वो हंसने लग जाता है, जो किसी भी मूड में हो बस उसके बरक्स उसने करना होता है। आज का ये क्या मोमेंट है, ये क्या व्लॉग है, मुझे तो यही लग रहा है कि आज पागलपन वाला दिन था। टूरिस्ट गाइड हमें लेकर भूल गया जंगलों के अंदर। मुझे तो बस ये डर था कोई मेरा मोबाइल लेकर ना भाग जाए, लेकिन फिर जब मुझे बंदर की आवाज़ है मुझे था कि इंसान लेकर जाए ना जाए, कोई बंदर ही मेरा मोबाइल ना ले जाए। लेकिन ये है कि पापा ने कहा था कि बहुत ही महंगा टूरिस्ट गाइड है, पर मुझे शक ये हो रहा है कि बहुत ही सस्ता टूरिस्ट गाइड इन्होंने बुक करवाया है, जो अपनी लोकेशन भी भूल रहा था और इंटरनेट भी साथ लेकर नहीं आया। खैर वो तो बेचारा ये कहता कि मैडम इधर मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसका काम नहीं कर रहा था तो मेरा इंटरनेट कैसे काम कर रहा था। ये तो मेरा है आज का ये क्या हो गया मोमेंट। पता नहीं गाइज आपकी लाइफ में कौन सा ये क्या हो गया मोमेंट, आपके दिन में एक दिन में कितनी दफ़ा ये क्या हो गया मोमेंट आता होगा। मेरे तो दिन में क्या रोज़ाना एक दिन में इतनी दफ़ा मोमेंट्स आते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज जो हमारी ट्रैवलिंग का जो सीन हुआ है ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरी फैमिली का एक क्रेजी व्लॉग पिछली दफ़ा भी मैंने शेयर किया था, जिसमें हमारे मुलाजिम ने हमारे घर के कपड़े स्विमिंग पूल पर ले जाके धो दिए थे। वो आपको याद ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लाइक्स उस व्लॉग पे मिले थे। लेकिन एक बात है, मेरे यहाँ प्लान्स बने ना बने हमारी फैमिली में, जो रैंडम प्लान्स हैं हमेशा वही बनते हैं हमारी फैमिली में। जैसे आज अचानक ही पापा ने सोचा कि हमने टूरिस्ट गाइड बुक करा ली है, वो हमें जंगलों में लेकर जाएगा, पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। शुक्र है कुछ शेर हाथी से मुलाकात नहीं करा दी उस आदमी ने हमारी। तो रैंडम प्लान बने कि चलो अब ग्रॉसरी लेने चलना है। सिर्फ ग्रॉसरी हमारी डिसाइडेड होती है, लेकिन आज वो भी रैंडम थी हमारी। रेस्टोरेंट जाना वो भी पापा की तरफ से सरप्राइज़ था कि हमने रेस्टोरेंट जाना है, ज़बरदस्त किस्म का खाना खाना है। ये सब कुछ एक रैंडम दिन था, बिल्कुल रैंडम प्लान्स बने थे। और घर का जो सबसे बड़ा ड्रामा करने वाला शख्स है ना, वो मुझे पता है कौन हूँ। मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वरना उसने मेरे व्लॉग जो है ना देखने लग जाने। अव्वल तो वो शख्स मेरा व्लॉग देखता नहीं है, मेरे घर का वो फर्द। लेकिन जब मैंने बता दी कि यार उसकी वजह से आज हम लेट हुए हैं, उसी ड्रामेबाज की वजह से हमने ये बंस ख़रीदे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और हकीकत ये है कि यार हर शख्स की फैमिली में कोई ना कोई एक सबसे ज़्यादा ड्रामे करने वाला शख्स होता है। हाँ आप समझ रहे होंगे हुमा, क्योंकि वो चिकन कड़ी ऑर्डर होने के बाद ये कहती है कि भाई मुझे वेजिटेरियन खाना है, मुझे साइड से कड़ी निकाल के दे दो। तो खैर ऐसे ड्रामा करने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हुमा मैडम वो शख्स हैं जिसका शॉपिंग के ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब जाती हैं मैडम कुछ ना कुछ अल्लम गल्लम सी चीज़ ले लेती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन खैर आप ये बंस देख ही रहे होंगे, टेस्टी वाकई बहुत ज़्यादा थे। ऐसे थे जैसे आप सैंडविच खा रहे हो, और गर्मा गर्म सैंडविचेस। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरा पहला टाइम था इनको बनाने का, लेकिन इतने भी बुरे नहीं बने थे, क्योंकि इसका बिल्कुल सेल्फ सिस्टम होता है। आप इसको हल्के से टिश्यू पेपर को गीला करके आप रख दो माइक्रोवेव के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए, या अगर आपने पैन में करना है तो हल्के से घी के अंदर आप इसके ऊपर पानी लगा के ढक के रख दो, और वो भी 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। ना आपको उल्टाने की ज़रूरत है ना कुछ, अंदर से सब कुछ सॉफ्ट होता है। और इसके अंदर की जो फिलिंग होती है वो इतने मज़े की स्पाइसी होती है, और बाहर से ये हल्का सा मीठा, जैसे कि वाइट ब्रेड किसी को पसंद आती है या मिल्क ब्रेड अगर आपको पसंद है, तो ये बिल्कुल उस तरह से होता है। बाहर से बहुत ही यमी और सॉफ्ट होता है, अंदर से इतना क्रीमी होता है। मीठा वाला क्रीमी नहीं, सालन वाला क्रीमी।
खैर ये चीज़ें खा के तो किसको मज़ा नहीं आता, लेकिन ये मेरी साइड डिश जो है जो मैं तब से बना रही हूँ जब से मुझे ये शक था घर वालों को मेरा बन पसंद नहीं आना। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब ने कहा कि बन पसंद नहीं, बन पसंद नहीं, और मेरे लिए तो एक भी बन नहीं छोड़ा, सिर्फ एक चक्की मारने मुझे नसीब हुई थी एक बन की। और घर वालों ने सारे बन खा लिए ये कह के कि हमें तो बन पसंद नहीं आए, बन तो हेल्दी नहीं होते, अरे बन तो नहीं हमने खाने। खैर गाइस ये तो मेरा आज का वीलॉग था। और अगर आप लोगों को पता हो कि आपके घर का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो पागल कर दे तो मुझे ज़रूर बताइएगा।